पहले थेसलोनियंस उसका 3 अध्याय 12 और 13 हम पढ़ेंगे। और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। हालेलुया। कैसा लिखा है देखो, हमें क्या है कि प्रेम के बारे में आज थोड़ा हम देखेंगे। हालेलुया। यहाँ पौल प्रेरित यहाँ कलीसिया को लिख रहा है। थेसलोनिकिया का जो कलीसिया है उस कलीसिया के लोगों के लिए वो लिख रहा है कि और प्रभु ऐसा करे। पौल प्रेरित ऐसा बोलता है, कैसा बोलता है? प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं। हालेलुया। कलीसिया में मैं आपको बता रहा हूँ, कलीसिया के लोगों को प्रेम करने वाले लोगों में हालेलुया सबसे बड़ा कौन है? आपको ये मर्म मालूम होना चाहिए। जिस सेवक ने उस कलीसिया के पीछे काम किया, मेहनत किया, मार खाया, आंसू बगाया। पौल प्रेरित एक एक कलीसिया के लिए अपना खून भी बगाया है, बहुत मार खाया है। इसलिए पौल प्रेरित का जो प्रेम उस कलीसिया के साथ जो था उसके बराबर किसी का भी प्रेम नहीं है। मैं आपका बताता हूँ, आपके साथ जो कलीसिया के पादरी को जो प्रेम है वो प्रकट रूप में पता नहीं चलेगा, लेकिन वही ये सच्चा प्रेम है। कि हमारे यहाँ जो कहते हैं जो मुर्गी अंडा देता है उसको ही दर्द क्या चीज़ है मालूम है। हालेलुया। बाकी किसी को मालूम नहीं। अंडा आ गया है, अंडा आया, हम अंडा खाएंगे। जिस मुर्गी अंडा देती है उसको ही मालूम है क्या दर्द है। ऐसे ही पादरी को ही इसके सिवा और किसी को नहीं है। पादरी को ही ज़्यादा मालूम है दर्द क्या चीज़ है। कलीसिया को कैसा चलाया जाता है, चलाने में कितना दिक्कत, कितना समस्या, कितना दुख है, कितनी आंसू है, कितना वेदना है, कितनी नींद बिना का रात है। हालेलुया। ये सब उसको ही मालूम है। यहाँ देखो पौल प्रेरित किस प्रकार जो है कहता है कि प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, जैसे हम तुमसे प्रेम रखते हैं, मतलब इस प्रेम के बराबर कोई दूसरा प्रेम नहीं है, ये वो बताना चाहता है। वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े रहे करके नहीं बोलता है। तुम्हारा प्रेम कलीसिया के लोगों के साथ, भाइयों के साथ और सब मनुष्यों के साथ बढ़ता जाए। प्रेम एक जगह में जो है, एक जगह में अपना के बीच डाल दिया है, वो बढ़ेगा बढ़ेगा, फैलेगा, बढ़ते जाएगा। वो कहता है मुझे आपसे प्रेम है, मुझे मंडली के लोगों से प्रेम है। ये प्रेम को हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। माता पिता को अपना बच्चे के साथ जितना प्रेम है, मैं मेरा अनुभव से कहूँगा उससे ज़्यादा प्रेम है कलीसिया के विषय में पादरी को। हालेलुया। वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े। कि लोगों को प्रेम को देखना है, मैं आपको बताऊंगा कलीसिया का पादरी को ही देखने का है, उनका अंदर आपके लिए कितना जगह है, कितना प्रेम है। क्या उसी प्रकार आप अपने घर में सबके साथ प्रेम करते हो? आप उसी प्रकार कलीसिया में आने वाले सबसे प्रेम करते हो। पार्शियलिटी नहीं, पक्षपात का प्रेम नहीं है। ऐसा आप प्रेम करेंगे, वो पादरी का प्रेम आपका अंदर नहीं आया है। पादरी मतलब उस कलीसिया को लगाने वाले या जिनके द्वारा परमेश्वर एक कलीसिया बनाता है, उनके अंदर जो प्रेम है वो पक्ष बिगर का है। उनको उनके साथ जो प्रेम है वो सबको एक ही समान लेके जाएगा। उसमें गरीब हो, पैसादार हो और कोई भाषा हो, ये मेरी भाषा वाला लोग है, हालेलुया, हमारा जगह के लोग है, हमारा बाजू का लोग है, नहीं है। ये प्रेम नहीं है। आप समाज में अभी भी है, आप संप्रदाय में व्यवहार में अभी भी है।
चर्च में आ गए, वहाँ भी व्यवहार चालू कर दिया है। यदि प्रभु के लोगों आप अपने ही लोगों से, अपनी जाति वालों से, अपनी भाषा वालों से प्रेम करेंगे, आपका प्रेम में कपट है, वो सच्चा प्रेम नहीं है। प्रभु इस दुनिया में रहने वाले सारे मानव जाति के लिए अपना प्रेम दिया है। तमिल लोगों के लिए नहीं है, हिंदी लोगों के लिए नहीं है, अंग्रेजी के लिए नहीं है, या फ्रेंच भाषा बोलने वालों के लिए नहीं है। दुनिया में रहने वाले सारे मानव के लिए यीशु ने अपना प्राण दिया है। हालेलुया। ऐसा ही वो ही प्रेम है कलीसिया के पादरी लोगों को है। पादरी लोगों के अंदर जो प्रेम है वो सबके लिए है, कोई पक्ष नहीं है। इसलिए प्रभु के लोगों ये बोलता है, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं। हम मतलब इसमें पढ़ेंगे, इसमें आएगा, देखो पौल, सिलवानुस और तीमुथियुस। हालेलुया। ये उस कलीसिया को बनाने का मूल पुरुष यही लोग थे। इसलिए वो बोलता है प्रभु ऐसा करे, प्रभु आपके साथ ऐसा करे। हालेलुया। कैसा होना चाहिए? जैसे हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े। सभी मनुष्य का, इसके नीचे अंडरलाइन करना है, अपने ही लोगों के साथ प्रेम रखना, अपने ही परिवार के लोगों के साथ प्रेम रखना, ऐसा नहीं लिखा है। सबको एक ही समान प्रेम रखो, यही तो प्रेम है। तभी तो आप परमेश्वर की संतान है, तभी तो आप परमेश्वर के स्वर्ग का घर में एक सभ्य है, तभी आप परमेश्वर का राज्य में एक नागरिक है। हालेलुया। कितना अच्छा लिखा है, देखो सब मनुष्यों के साथ बढ़ते जाए। मतलब आपका पड़ोसी के साथ आपका प्रेम बढ़ना चाहिए, आपका सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ आपका प्रेम बढ़ना चाहिए, कंपनी में आपके साथ काम करने वाले लोगों के साथ आपका प्रेम बढ़ना चाहिए। जैसे आप शेठ के साथ प्रेम करते हैं वैसे ही आपके नीचे से नीचे काम करने वाले, एक स्वीपर है, हालेलुया, झाड़ू पोछा करने वाला है, उनके साथ भी वही प्रेम आपको होना चाहिए। तभी है परमेश्वर का प्रेम आपका अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। इसलिए लिखा है, देखो प्रभु ऐसा करे आपके अंदर प्रेम बढ़ते जाए, प्रेम बढ़ते जाए। हालेलुया। आप प्रेम में बढ़ता जाओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, उसी के बाद 13 में पढ़ेंगे, ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे। यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है, कलीसिया लगाने वाले पादरी के बराबर प्रेम आपके अंदर नहीं है, परमेश्वर के बराबर प्रेम आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर प्रेम बढ़ता ना जाए सबके लिए आपके अंदर दिल होना चाहिए, आपका दिल के अंदर सबके लिए जगह होना चाहिए। आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, घर पे जाकर के घुटना टेक करके उनके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं। उनका तकलीफ में, हालेलुया, कोई अस्पताल में है या कोई जगह में वो समस्या में फंस गया है, उनके पास जा कर के उनको हिम्मत दे सकते हैं, उनके यहाँ जा कर के उनके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं। हालेलुया। ये प्रेम आपका अंदर है तो क्या होगा? वो तुम्हारे मन को ऐसा स्थिर करेगा। परमेश्वर आपका मन को स्थिर करेगा। कब? आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। आपके अंदर जो प्रेम है वो बढ़ता जाना चाहिए। सिर्फ हमारे बच्चे के लिए हमारा प्रेम है ऐसा नहीं है। ऐसा प्रेम मतलब कोई काम का नहीं है। हालेलुया। जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर पिता के सामने पवित्र और निर्दोष ठहरे। प्रभु यीशु अपना पवित्र लोगों के साथ इस दुनिया में आएगा। फिर से मैं बोलता हूँ, प्रभु यीशु अपना पवित्र लोगों के साथ इस दुनिया में आएगा तो कैसा होना चाहिए? यहाँ लिखा है, देखो। हालेलुया। आपका अंदर जो प्रेम है
हालेलुया। उस पवित्रता है, पवित्रता, वो पवित्रता में आप निर्दोष रहेंगे। हालेलुया। पवित्रता भी है ना, पवित्रता है, वो उसमें भी निर्दोषता है। आपका हृदय है, आपका मन है, स्थिर रहेगा, प्रभु के लिए स्थिर रहेगा, प्रेम में स्थिर रहेगा। प्रेम में स्थिर रखने से आप पवित्रता में निर्दोष रहेंगे। आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर पवित्रता भी नहीं है। हालेलुया। मैं बोलता हूं झूठी पवित्रता है। कोई बोलेगा मैं पवित्र हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं सीधा हूं, मैं अच्छा हूं, उनके अंदर प्रेम होना चाहिए। किस प्रकार का प्रेम? सबके लिए प्रेम होना चाहिए। आपके बच्चे के लिए नहीं, माता पिता के लिए नहीं है, बड़े लोग सबको आप इज्जत देना चाहिए। माता पिता को आदर करते हैं। दुनिया में जितने बड़े लोग हैं, उम्र वाले हैं, उन सबको आपको आदर करना चाहिए। हालेलुया। उन सबसे प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है देखो, मैं एक बार पढ़ता हूँ। देखो, प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। प्रेम भी उन्नति पाना चाहिए भाई। प्रेम में तरक्की होना चाहिए, तरक्की करना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, उन्नति प्राप्त करना चाहिए। वो भी कैसा प्रेम है? सब मनुष्य के साथ, सब मनुष्य के साथ प्रेम में आपको आगे बढ़ना चाहिए। सब मनुष्य के साथ आपका प्रेम बढ़ते जाना है, उन्नति पाते जाना चाहिए। तभी ही, ताकि हालेलुया, वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे। तभी जिसके अंदर प्रेम है सबके लिए, उसका मन को प्रभु ऐसा स्थिर करेगा कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, आपको लज्जित होना नहीं पड़ेगा। प्रभु यीशु अपना पवित्र लोगों को लेकर के दुनिया में आएगा। हालेलुया। तो क्या होगा? वे तुम्हारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष से ठहरे। तुम कैसा ठहरोगे? पवित्रता में। हालेलुया। निर्दोष, पवित्रता में निर्दोष। हालेलुया। हम इसके आधारित एक वचन पढ़ेंगे, एफिसियों का पुस्तक पहले अध्याय 4वीं आयत पढ़ेंगे। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, यीशु में चुन लिया। परमेश्वर ने दुनिया को बनाने के पहले प्रभु यीशु मसीह में हम लोगों को चुन लिया। क्यों आपको चुना है? क्यों परमेश्वर आपको पसंद किया है? कब आपको परमेश्वर ने देखा है? आज हम जो यहाँ आकर के बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें कब चुन लिया है, कब पसंद किया है? इस जगत का उत्पत्ति के पहले प्रभु यीशु में परमेश्वर ने हमें चुन लिया कि हम उसके सामने, उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। आपका प्रेम में कलंक नहीं होना चाहिए। हालेलुया जीसस। किसी के घर में जाते हैं, कोई आपको भाई समझ करके अपना घर में बुलाया, आपको चाय पिलाया, हालेलुया, वो पवित्रता को बना के रखो। पवित्रता के अंदर कलंक होने ना दो। पवित्र प्रेम से उस घर पे रखो। आपकी आंख पवित्र रहे, उसकी बहन वहां खड़ी रहेगी, उसको अपनी बहन समझ करके व्यवहार करो। उसकी माँ उस घर में रहेगी, उसको अपनी माँ समझ करके व्यवहार करो। उसकी बेटी वहाँ उस घर में आपको चाय पिलाने के लिए आएगी, उसको अपनी बेटी समझ करके व्यवहार करो। दुनिया के उत्पत्ति के पहले ही परमेश्वर ने प्रभु यीशु में हमको चुन लिया, क्योंकि परमेश्वर को ऐसा एक पवित्र जाति की जरूरत है, पवित्र झुंड की जरूरत है। स्वर्ग में उनकी स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, उनके साथ समय बिताने के लिए, युग युग के लिए।
हालेलुया। परमेश्वर को ऐसी एक पवित्र जाति की जरूरत थी, इसलिए जगत का उत्पत्ति के पहले परमेश्वर ने प्रभु यीशु में आपको चुन लिया है। हालेलुया। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र है और निर्दोष हो। हम एक निर्दोष झुंड है, हमारे अंदर कोई दोष भी कलंक भी नहीं होना चाहिए। और भी एक वचन हम पढ़ेंगे, देखो पढ़ेंगे पहले थिस्सलुनीके का पुस्तक 4 अध्याय 9 और 10 पढ़ेंगे। किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में ये आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं। कलीसिया को भाईचारे के प्रीति के बारे में सिखाने की जरूरत नहीं है। कलीसिया के लोगों को भाईचारे का प्रेम के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा लिख रखा है? क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। हालेलुया। आपस में प्रेम रखना कैसा है? या आप लोग परमेश्वर से सीखा है। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना होवे परंतु अनंत जीवन पावे। अब परमेश्वर से सीख लिया है। परमेश्वर का इकलौता पुत्र को आपने पाया है, मैंने पाया है। परमेश्वर का इकलौता पुत्र मेरे लिए बलिदान हुआ है। ये प्रेम मतलब आपस में प्रेम, प्रभु यीशु हमारा साथ कैसा प्रेम किया है, ये बात हमने आप परमेश्वर से सीख लिया है। हालेलुया। अभी सीखने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का ये महान प्रेम के कारण हम लोग आज यहाँ आए सभा में, इसलिए लिखा है किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में ये आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं। हालेलुया। इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। हालेलुया। देखो हम लोग सब प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोए गए। हम लोग सब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के कारण ये एक ही हुए हैं, एक जगह में बैठे हैं। हम भिन्न भिन्न राज्य के लोग हैं, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं, भिन्न भिन्न स्थल से हम आए हैं। हालेलुया। भिन्न भिन्न संस्कृति से रीत रिवाज हालेलुया पालन करने वाले थे। हमें प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया एक किया है। परमेश्वर यीशु में हम सबको एक किया है। हालेलुया। ये बात हम यीशु से सीखे हैं। पढ़ो आगे पढ़ो, 10 पढ़ो। और सारे मकुदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा ही करते भी हो। एक है थिस्सलुनीकिया मकोदुनिया प्रांत में है, मैसिडोनिया अलेक्जेंडर का जगह। हालेलुया। अलेक्जेंडर का देश था। उस समय से लगभग 300 वर्ष के पहले अलेक्जेंडर है, ये महावीर है, वो इस दुनिया को जीतने के लिए बड़ी सेना लेकर के वहाँ से निकला है, दुनिया को जीत भी लिया है। हालेलुया। ये बोल रहे हैं ये थिस्सलुनीके के भाइयों, सारे मकदुनिया के सब भाइयों के साथ तुम ऐसा ही प्रेम दिखाते हो। हालेलुया। परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। मकदुनिया प्रांत में बहुत सारी कलीसिया, सारी कलीसिया के लोगों के साथ एक मन से एक दूसरे के साथ प्रेम में ये लोग आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। प्रेम चाहिए प्रभु के लोगों, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। प्रेम के बारे में अच्छी तरह से सीखना है तो पहले कुरिन्थियों 13 अध्याय हम सीख सकते हैं। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा? परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी प्रेम में बढ़ते जाओ। हालेलुया। प्रेम में क्या करना चाहिए? और भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। प्रेम में बढ़ते जाना है, उसके लिए क्या है? हालेलुया। कोई लिमिट नहीं है। हालेलुया। प्रेम का एक सीमा नहीं है। हालेलुया। एक हद नहीं है। हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ो, पहले यूहन्ना का पुस्तक
4 अध्याय 19 और 20 पढ़ेंगे। हालेलुया। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। हम क्यों प्रेम करते हैं? हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। पहले कौन प्रेम हमसे दिखाया है? परमेश्वर ने हमसे प्रेम दिखाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु को भेजा है। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। प्रेम क्या चीज है करके परमेश्वर ने हमें सिखाया है। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है। इस दुनिया में कोई भी मानव, माता पिता भी हो, भाई बहन भी हो, चाचा चाची भी हो, काका काकी हो, कोई भी हमसे ऐसा प्रेम नहीं कर सकते हैं। हमारा कासों में कास लोग भी हमसे इतना प्रेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु को हमारे लिए दे करके हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखते हो, वो झूठा है। अभी देखो, आपका जो है प्रेम एक्सपोज हो जाता है। हालेलुया। आपका प्रेम है ना, अभी प्रकट हो जाता है। अभी आपके अंदर कितना प्रेम है करके आप माप सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं करके मैं बोलता हूं, और अपने भाई से बैर रखते हैं, अपना सगा भाई से बैर रखते हैं, चर्च में आने वाला भाई से बैर रखते हैं। ये तो वो है, ये अपना नहीं, ये अपना नहीं, ये अपना मानस नहीं है, ये तो बाहर वहां से आता है। ये है प्रेम नहीं है। ये प्रेम अपना टुकड़ा नहीं है। हालेलुया। ये प्रेम ऐसा करेंगे ना हम, जिसका अंदर प्रेम नहीं वो यहाँ रह जाएगा। हालेलुया। याद रखिए प्रभु के पवित्र लोगों, देखो मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं करके कहता है और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, वो झूठा है। हमारा भाई अस्पताल में रहेगा ना, अपड़ा अपड़ा अस्पताल में रहेगा, जो माटे जावानू अपड़ा ना, अपड़ा है। 10 बार फोन करके पूछने क्या है, क्या हुआ क्या हुआ, आऊ कशु जरूरत हो तो कहो, हाँ कुछ जरूरत हो तो कहो। ये यहां चलेगा। स्वर्ग की भाषा क्या है? झूठा है। स्वर्ग की क्या भाषा है? स्वर्ग की क्या भाषा है? झूठा है। मतलब वो झूठा नहीं, मैं बोलता हूं आपको, आप झूठे हैं। और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। भाई के अंदर भी फलाना फलाना फलाना, ये क्या है? प्रभु को, आपको स्वर्ग जाने के लिए मैं बोलता हूं, व्यवस्था यही है। सबसे गरीब से गरीब हो, हालेलुया जीसस, छोटा से छोटा काम करता हो, सबको एक ही समान देखो। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। आप भाई को देखते हो, अपना भाई है, एक ही माता का बच्चे है, भाई भाई से प्रेम नहीं रखते हैं। अपना भाई से प्रेम रखता है, फिर पादरी से कैसा प्रेम करेगा? चलो पादरी भी दिखता है इसलिए प्रेम कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर जिसको उसने देखा नहीं है उससे कैसा प्रेम करेगा? अपने भाई से प्रेम नहीं करो, अपनी बहन से प्रेम ना करो, अपना पड़ोसी से रोज ही आमने सामने मिलते हैं छुलते हैं, उससे प्रेम नहीं करते हैं, कैसा है करके बोलते नहीं है, उनको देख करके मुस्कुराते नहीं है, फिर आप कैसे परमेश्वर से प्रेम रखेंगे? पड़ोसी से झगड़ा, भाई बहन से झगड़ा, घर में झगड़ा, सबसे झगड़ा, कलीसिया में लोगों के साथ झगड़ा, नौकरी जाएंगे तो नौकरी में लोगों से झगड़ा, जलन है। फिर हम कैसा परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं? एक सवाल है प्रभु के लोगों, यही है लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है,
क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा गए प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता है। हमने परमेश्वर को देखा नहीं, फिर परमेश्वर से हम कैसा प्रेम रखेंगे? आप कहते हैं मुझे परमेश्वर से प्रेम है, कैसा हो सकता है? अपना भाई से 10 रुपया के लिए अपना भाई को मारने के लिए दौड़ते हो, अपनी बहन को गाली देते हो, घर पे गाली देते हो, अपने घर पे, अपने ही घर पे, फिर आप परमेश्वर से कैसा जगह प्रेम रखेंगे? हम परमेश्वर चाहिए, परमेश्वर मुझे स्वर्ग देना चाहिए, मरने के बाद मैं प्रभु के साथ रहूंगा, जैसा लाजर है अब्राहम को गोद में गया, मैं परमेश्वर के गोद में जाकर के बैठ जाऊंगा, ऐसे ऐसे जो है दावा करते हो। लेकिन आपके अंदर इसी के लिए कुछ है? अब कुछ प्रेम किया है? परमेश्वर ने अपना बेटा को दिया है, आप क्या देते हैं परमेश्वर के लिए? देखो प्रभु के लोगों, हालेलुया जीसस। और भी एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों का पुस्तक पहले अध्याय उसका 3, 4, 5 पढ़ेंगे। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। क्या भाई? वो भाइयों के अंदर है क्या है? थिस्सलुनीकियों का जो कलीसिया है, उस कलीसिया में जो सभ्य लोग थे, उनके अंदर ऐसा क्या था? पौल प्रेरित बोलता है, तुम लोगों के लिए हमको परमेश्वर को हर समय धन्यवाद देना चाहिए, मतलब देना ही चाहिए। कोई कहता है लांबा का विश्वासी लोगों के लिए हमको परमेश्वर को धन्यवाद कहना चाहिए, मतलब ये लोग इतने अच्छे हैं, लांबा का कलीसिया के लोग इतने अच्छे हैं। यहाँ क्या थिस्सलुनीकियों का जो कलीसिया है, कलीसिया के लोग इतने अच्छा है, क्यों? हालेलुया, ये उचित भी है, परमेश्वर को हमको धन्यवाद देना चाहिए तुम्हारे लिए, ये उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। इस कलीसिया के लोगों का विश्वास इतना बढ़ता जाता है, और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास है, आपका प्रेम भी बढ़ेगा आपस में, आपका प्रेम में भेदभाव नहीं रहेगा, पक्षपात नहीं रहेगा। क्यों रखता है पक्षपात? आपको प्रभु नहीं चाहिए, प्रभु के नाम से कलीसिया में आना चाहिए, प्रभु के नाम से क्या है, रिश्ता बनाना चाहिए। रिश्ता बनाने के लिए कलीसिया में आते हो, प्रेम सीखने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए चर्च में आओ, रिश्ता बढ़ाने के लिए। यही रिश्ता सब यहां ही रह जाएगा, स्वर्ग तक नहीं जाएगा। आप रिश्ता बढ़ाने के लिए चर्च में नहीं आना है, प्रेम सीखने के लिए आओ, प्रेम बढ़ाने के लिए आओ, आपस में प्रेम करने के लिए आओ, ये बात को सीखो। यही तो परमेश्वर का विश्वास है। आप परमेश्वर का बच्चे हैं, तो परमेश्वर के सारे बच्चे के साथ आप प्रेम करेंगे, यही तो प्रेम है, यही तो लिखा है। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और ये उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। हालेलुया। और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है, तुम्हारा विश्वास भी बढ़ता जाता है। अरे जिस कलीसिया में लोगों का विश्वास बढ़ते जाएगा, उस कलीसिया के लोग आपस में प्रेम भी बढ़ते जाएंगे। आपको परमेश्वर का विश्वास नहीं है, आप परमेश्वर की संतान करके विश्वास नहीं है, आप परमेश्वर की दूसरा संतान पर कैसा प्रेम करेंगे? इसलिए प्रभु के लोगों, प्रेम में आगे बढ़ते जाएंगे। और पढ़िए 4 पढ़िए, यहां तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सकते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। ये लोग आपस में प्रेम किए, कैसा है? इनका उपद्रव, सताव, वेदना बहुत था, उस कलीसिया सताई गई है। कलीसिया के लोगों को बाहर के यहूदी लोग आकर के बहुत सताए थे। ये सताव के बीच में भी, पीड़ा के बीच में भी, उपद्रव के बीच में भी, तकलीफ के बीच में भी,
मार खाते थे ये लोग, मार खाने के बीच में भी ये लोग आपस में प्रेम दिखाया, प्रेम में बढ़ते गए, विश्वास में बढ़ते गए। हालेलुया। 5वीं कलम पढ़े। ये परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट स्मरण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। हालेलुया। आपके विश्वास बढ़ता जाता है, आपका प्रेम आपस में बढ़ता जाता है। यह किसका प्रमाण है? आप स्वर्ग राज्य के योग्य बन रहे हैं। हालेलुया। आप स्वर्ग जाने के लिए लायक बन रहे हैं। हालेलुया। जब कलीसिया के लोगों का विश्वास बढ़ता जाएगा, जब कलीसिया के लोगों का प्रेम आपस में बढ़ते जाएगा, ये क्या बता रहा है? हालेलुया। ये क्या है? हमको समझा रहा है कलीसिया स्वर्ग जाने के लिए तैयार कर रही है। हालेलुया। आप तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। ऐसे लोग जिनको ज्यादा विश्वास, ज्यादा प्रेम, वो लोग स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। बहुत दुख उठाते थे ये थिस्सलुनीके का कलीसिया के लोग। हालेलुया। और देखो, हम और भी वचन पढ़ेंगे। देखो, पहले थिस्सलुनीके 3 अध्याय 13 वचन, ताकि वो हमारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। हालेलुया। क्या है? हम पवित्रता में निर्दोष ठहरना चाहिए। इसके बारे में हम 1-2 वचन पढ़ेंगे। देखो, पहले थिस्सलुनीके का पुस्तक, हालेलुया, 4 अध्याय 3 से पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा कलीसिया के लिए क्या है? अरे आप पवित्र बनो, पवित्र बनो। हालेलुया। अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। बस मैं आपको एक बात बताऊंगा, आज सबसे बड़ा पाप है, इस दुनिया को मार रखा गई, खा रखा गई, खत्म कर रखा गई, वो पाप तो व्यभिचार। हालेलुया। व्यभिचार ऐसा पाप है। हालेलुया। आप पवित्रता को भंग करने वाला, नष्ट करने वाला यही है। हालेलुया। शारीरिक लालच, ये शरीर, ये एक दूसरे पर मोहित होना है। हालेलुया। यहाँ पर व्यभिचार, देखो यहाँ क्या लिखा, फिर से एक बार पढ़ता हूँ, आप सब समझ ले। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। पवित्र बनो मतलब क्या? व्यभिचार ही अकेला पाप है, लेकिन मेन पाप वही है। तुम व्यभिचार से बचे रहो, तुम पवित्र रहोगे। जो व्यभिचार है 99% पाप का मूल कारण यह व्यभिचार है। अब मानो ना मानो, 99% पाप का, आज की बात कर रहा हूं, इस जमाने की बात कर रहा हूं, 21वीं सदी की बात कर रहा हूं, वर्तमान में इस दुनिया का हाल में बता रहा हूं। तुम्हें पवित्र रखना है, व्यभिचार से बचे रहो। आगे बढ़ो। इसका जो गई दूसरा, तुम में से हर एक व्यक्ति पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना चाहिए। आदर के योग्य है पत्नी है। और क्या है लिखा है यहाँ? पवित्रता के साथ पत्नी को प्राप्त करना। मतलब क्या है भाई? पवित्रता के साथ। पहली बात, पवित्रता के साथ आएंगे। हालेलुया। मैं मेरी पत्नी के लिए पवित्र रहूं, मैं मेरी पत्नी के लिए रहूं। पत्नी के बिना कोई दूसरा को देखने का नहीं है। हाँ, ये मोबाइल है, मोबाइल में भी दूसरा किसी को लेकर के घूमना नहीं है। पुरुष लोग कितने फोटो को लेकर के घूम रहे, ये नहीं चाहिए। किसी स्त्री को अपना मन में भी लेकर के नहीं जाना है। अब बेडरूम में जाते हैं, अंदर 10 लड़कियों को लेके जा रहे हैं। पत्नी के साथ बैठना उठने के लिए जाते हैं, 10 लड़की अंदर गए, 10 लड़की दिमाग में है, उनको लेकर के जा रहे। ये पवित्रता नहीं है। पवित्रता के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करो। आदर, पत्नी को आदर देना चाहिए। फिर कौन सा जीवन है भाई? जो इस दुनिया में जो है जानवर भी पत्नी रखते हैं, पति रखते हैं। जानवर को भी पति है, पत्नी है, सब कुछ है। ऐसा नहीं है ये रिश्ता। पत्नी को क्या करना चाहिए? पवित्रता से प्राप्त करना, आदर से प्राप्त करना। पति को भी ऐसा ही है।
एक ही पति होना चाहिए, उस पति के लिए जीना चाहिए। किसी दूसरे के साथ बैठना भी नहीं, उठना भी नहीं, बात भी नहीं करना। अपना पति के लिए जीना चाहिए। बाकी सब विचार है। तुम सब पवित्रता में बने रहो, विचार से परे रहो। जो विचार करती है, जो विचार करता है, वो उसके अंदर पवित्रता नहीं है, वो प्रभु का दर्शन नहीं दे सकते हैं। परमेश्वर जो पवित्र है, अति पवित्र है, उसका दर्शन उनको नहीं मिलेगा। आपके पति आपका हीरो है, आपकी पत्नी आपकी हीरोइन है। भले कुछ भी हो, कहाँ घूमते हैं, कहाँ फिरते हैं, ये विषय नहीं है। हालेलुया। हर समय आपका मन में यही होना चाहिए और आगे बढ़ेंगे। और ये काम अभिलाषा से नहीं है और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती है। परमेश्वर को जो नहीं जानती है वो जाति है सोदोम और गोमोरा का लोग है। सोदोम और गोमोरा का लोग क्या करते थे? स्त्रियां से शादी करती थी, पुरुष लोग पुरुष के साथ गलत काम करते थे। हालेलुया। ये सब चलता था। हालेलुया। ये अभिलाषा से नहीं है। हालेलुया। उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती थी। कनान देश के जातियां परमेश्वर को नहीं जानती थी। वो लोग का जो समाज में कुछ भी चलता था। खुल्लेआम राघव वैसी घूमती थी। राजा तक पता है कि राघव करके एक वेश्या हालेलुया एरिगो शहर में है, बस। तो भी उसको छुट्ट दे करके रखे थे, ना उसको पकड़ा ना उसको मारा। हालेलुया। इसी प्रकार का काम प्रभु के लोगों, पवित्र लोगों को बीच में नहीं होना चाहिए। स्त्री को आदर के साथ जानना है, पवित्रता के साथ जानना है। व्यभिचारी लोगों को ऐसा जानेंगे आप? अपनी पत्नी को ही जानेंगे, अपना पति को ही ऐसा जानेंगे। हालेलुया। थोड़ा आगे बढ़ो कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दाव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है। जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। भाई 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 करके भाई के घर में जाओ, फिर वहां भाई को छोड़ करके और किसी को देखते रहो, ये ठगना है। भाईचारे के प्रेम के लिए, प्रेम में हम एक कलंक है। किसी के घर में भाई करके गया, ऐसा ही होना चाहिए। सगा भाई से बढ़ करके उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, ठगना नहीं चाहिए। वहां उसकी बहन होगी, उसकी बेटी होगी, उसकी माँ होगी, उसके रिश्तेदार में कोई होंगे। भाई को ठगना नहीं चाहिए। अंदर भी गलत विचार नहीं आना चाहिए। यही लिखा है, इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दाव चलावे। मतलब उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना है। आप पवित्र रहना चाहिए। वो भले करोड़पति भी हो, वो रोडपति भी हो, आपके नजर पवित्र होना चाहिए। आप पवित्र मन से, पवित्र आंख से उस घर में व्यवहार करना चाहिए, उस पर दाव न चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है। किसी की मजबूरी को आप दुरुपयोग किया है, प्रभु इन बातों को पलटा लेने वाला है। जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। ये बड़ा पाप है। और बढ़ो, साथ बढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। भाई भाई लोग आपस में पवित्रता से, आदर से एक दूसरे को देखे। वो गरीब भाई, पैसादार भाई, मजबूर भाई, मजबूत भाई, ऐसा प्रभु के सामने कोई नहीं है। प्रभु के लोगों, सबके एक समान आदर करो, एक समान प्रेम करो, एक समान देखो। हालेलुया। परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया गया। और आगे बढ़ो 8। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है, इस सलाह को, इस एडवाइस को
तुझ जानता है, वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुझ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। हालेलुया। पहले कोरिन्थियों को पुस्तक पहले अध्याय 8वीं वचन पढ़ेंगे। वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। तुम अपना क्या करना? हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह के दिन में आपको क्या होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष बनना चाहते हैं? हालेलुया। हाथ ऊंचा करो, देखेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के दिन में कितने लोग निर्दोष रहना चाहते हैं? हालेलुया। देखा, वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा और हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। हालेलुया। इसी प्रकार आप सावधान से आप जिएंगे। पहले आपके अंदर विश्वास चाहिए। हम सब परमेश्वर की संतान है। विश्वास रहेगा तो प्रेम बढ़ते जाएगा, आपस में प्रेम बढ़ता जाएगा। हमको मालूम हो जाएगा हम सब एक परिवार के लोग हैं। हालेलुया। विश्वास और प्रेम बढ़ेगा, हम पवित्रता में आगे बढ़ेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के बराबर हालेलुया बढ़ेंगे। हालेलुया पढ़ेंगे। इब्रानियों का पुस्तक हालेलुया 12वां अध्याय 14 पढ़ेंगे। सबसे मेल मिलाप, सबसे प्रेम भाव से रहो। झगड़ा करने की आदत छोड़ दो। झगड़ा करना छोड़ करके सबसे कैसा रहने क्या है? प्रेम भाव से। अपना सह भाई बहन से प्रेम भाव से रहो। अपना माता पिता के साथ प्रेम भाव से रहो। बच्चे के साथ प्रेम भाव से रहो। पड़ोसी के साथ प्रेम भाव से रहो। नौकरी में साथ में काम करने वाले लोगों के साथ प्रेम भाव से रहो। और उस पवित्रता, ये पवित्रता का कीमत क्या है? ये पवित्रता आपको परमेश्वर से मिला देगा। जिसके अंदर पवित्रता नहीं है उसके साथ परमेश्वर का मिलन नहीं हो सकता है। इसीलिए लिखा है उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। आपको सब इंस्पेक्टर बनना है, उसमें कुछ कसरत इसरत में पास होना चाहिए, एग्जाम में भी पास होना चाहिए। और किसी कंपनी में आईटी प्रोफेशनल बनना है। हालेलुया। आईटी डिपार्टमेंट में काम मिलना चाहिए, नौकरी चाहिए, उसके लिए अलग क्वालिफिकेशन है। मिलिट्री में जाना है तो उसके लिए कुछ लायकता अलग है। ऐसा हर एक काम के लिए, हर एक जगह में जाने के लिए, हर एक जगह में नौकरी पाने के लिए एक क्वालिफिकेशन है। हालेलुया। फलाना काम होना चाहिए आपका जीवन में। लेकिन प्रभु के पवित्र लोगों, स्वर्ग में परमेश्वर से मिलना है, परमेश्वर का सामने उपस्थित रहना है, परमेश्वर के साथ युग युग जीना है, हमेशा हमेशा के लिए आपको जीना है। तो आपका जीवन में पवित्रता चाहिए। पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। आप कभी देख नहीं सकते हैं प्रभु को।